आइए हम सब प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, we want to thank you for the Word of God. मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इन वचनों के लिए। Father, I also want to thank you for all the participants gathered here. मेरे पिता, जितने भी यहाँ पे और भी सहभागिता में जुड़े हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus Christ, revive their spiritual life as they listen to the Word of God. मेरे पिता, उनके आत्मिक जीवन को तू और भी प्रकाशित कर, जैसे कि वो तेरे वचनों को जब सुनेंगे तब। Let everyone be blessed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. और हर एक कोई इस वचन से आशीष पाए, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं। आमीन। Amen. Let us turn to the Gospel according to St. John, chapter 6. आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पे ध्यान देंगे। The multitudes saw the miracles performed by Jesus Christ. और यहाँ पे हमने देखा एक बहुत ही ज्यादा भीड़ है जिसने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा। So wherever Jesus went, people followed him. और इसी की वजह से जो लोग थे वो यीशु के पीछे चलते थे। And Jesus saw a large crowd of people gathered around him to listen to the word of God. और यीशु ने ये देखा कि बहुत बड़ी एक भीड़ है जो उसके पीछे चल देती है ताकि वो उसके वचनों को सुन सके। Jesus had compassion on these people because they had nothing to eat. और यीशु को उन लोगों पे बहुत ही तरस आया क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। So Jesus asked his disciples how to get bread for all these people. तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं इतने लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा। And Philip said, where can we buy bread for all these people to eat? और फिलिप्पुस ने उत्तर दिया कि मैं इतने लोगों के लिए खाना कहाँ से लाऊंगा। Jesus knew what he was going to do. पर यीशु को पता था कि वो क्या करने जा रहा है। Andrew, one of the disciples, told Jesus Christ that there was a boy with 5 loaves of bread and 2 little fish. और एक यीशु के चेलों में से एक आंद्रियास बोल के चेला था, उसने कहा कि यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। Andrew also said that that was not enough for the multitude of people who have gathered there. और उसने ये भी कहा लेकिन ये इतनी सारी भीड़ को खिलाने के लिए काफी नहीं है। Jesus said to them, ask the people to sit down. पर यीशु ने उनसे कहा कि अब लोगों को कहो कि वो बैठ जाएं। Then Jesus took the loaves of bread and thanked God for them. और यीशु ने उन रोटियों को लिया और परमेश्वर से धन्यवाद करके तोड़ा। Jesus also did the same thing with the fish. और यीशु ने उन मछलियों के साथ भी यही चीज किया। Dear friends, the loaves of bread multiplied and everyone was satisfied. और वो जो रोटियां थी वो इतनी ज्यादा बढ़ोतरी में हो गई कि वहां जितने भी लोग थे उन सब ने खाया। Jesus took the 5 loaves of bread and thanked God. और यीशु ने उन सिर्फ 5 रोटियों को लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Jesus blessed the food before passing it out. और परमेश्वर ने पहले उन रोटियों को आशीष दी, उसके बाद उन लोगों को खिलाया। So this is a good example for all the Christians. और ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हम सारे मसीहों के लिए। Christians all over the world give thanks for the food before they eat. और इसीलिए जगत में जितने भी मसीह हैं उससे पहले खाना खाने से पहले हमें पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। So whatever things that we eat, we should thank God and ask His blessings. और जो कुछ भी खाना हम क्यों ना खाएं, पहले हमें परमेश्वर की आशीष को मांगना चाहिए। So you will never lack anything in this life.
और इसके ऐसा करने से आप इस जिंदगी में कभी भी कोई कमी घटी में नहीं रहेंगे। Dear children of God, make it a point to thank God for the food that you get. और इसीलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी खाना आपको परमेश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद करें। So meals time is a good time to be thankful to God. और जो खाना खाने का समय होता है वो बहुत ही अच्छा समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने का। So the people saw the miracle performed by Jesus Christ, और वहां पे जो लोग थे उन्होंने उस चमत्कार को देखा जो यीशु ने वहां पे किया था। and they said he must truly be the prophet who is coming into the world. और उन्होंने कहा ये जरूर ही वो भविष्यवक्ता है जो इस जगत में आने वाला था। The Jewish leaders did not accept Jesus Christ as their Messiah. और जो यहूदी लोग थे उन्होंने यीशु को अपने मसीहा करके कभी ग्रहण नहीं किया था। The common Jews expected the Messiah to come into the world. और वो जो यहूदी लोग थे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि मसीहा जगत में आने वाला है। The common people believed that Jesus was a great prophet. और जो साधारण लोग थे वो समझ रहे थे कि यीशु जो है वो बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता है। And the people wanted to make him king. और जो लोग थे वो उसे राजा बनाना चाहते थे। The Jewish people always wanted to have a Messiah to deliver them from the colonial rule of the Romans. और जो यहूदी के जो लोग थे वो हमेशा चाहते थे कि उनके जीवन में कोई राजा आए जो वहां के लोगों से उन्हें छुटकारा दिलाए। So he left the people and went into the hills alone. और इसीलिए यीशु उस भीड़ को छोड़ के वो पहाड़ पर अकेले चला गया। And now you may read chapter 6, verses 16 to 21. 16 से हम 21 तक पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर पहुंची जहां वे जा रहे थे। The followers of Jesus Christ got into a boat and started across the lake of Capernaum. और जो यीशु के जो चेले थे वो उस नाव पे चढ़ गए और उसके बाद वो कफरनहूम को पहुंच गए। By now a strong wind was blowing. और जब वे नाव में थे तो बहुत ही लहर आंधी सी उठने लगी। And the waves on the lake were getting bigger. और वो जो आंधी थी वो बढ़ती ही जा रही थी। And they saw Jesus walking on the water coming toward the boat. और उन्होंने यीशु को देखा वो पानी पर चलकर उस नाव के करीब आता जा रहा है। And the followers were afraid. और उसके जो मानने वाले थे वो बहुत डर गए। And Jesus said to them, it is I, do not be afraid. और यीशु ने उनसे कहा कि ये मैं हूं, मत डरो। And they were glad to take Jesus into the boat. और उसके बाद वो बहुत ही खुश हुए, उन्होंने यीशु को नाव पे चढ़ाया। So Jesus was coming toward their boat. और यीशु फिर उनके नाव के करीब चला गया। There was darkness in and around the boat. और उस नाव के चारों तरफ उस वक्त अंधेरा था। They were afraid of the strong wind. और वो बहुत ही डरे हुए थे उस आंधी तूफान के कारण। And they saw somebody walking towards them. और उन्होंने देखा कि कोई पानी पे चल के उनकी तरफ आ रहा है। Jesus assured them it was he. तो यीशु ने उन्हें कहा कि ये मैं हूं। And do not be afraid. इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। This shows even children of God sometimes are afraid because of the circumstances. और ये दर्शाता है कि जो परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं वो कभी-कभी डर जाते हैं अपने आसपास की परिस्थितियों को देखकर।
Even now, you may be surrounded by darkness and strong winds around your life. और हो सकता है कि आज भी आप अपने चारों तरफ उस अंधकार को, उस आंधी तूफान को महसूस करते हो, And Jesus is on your side, पर यीशु जो है वो आपकी तरफ है। and Jesus had to assure the disciples that Jesus was with them. और जैसे यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, They were mistaken. और वो थोड़ी सी गलतफहमी में थे। So also, Jesus, the presence of Jesus Christ is with us wherever we go. But sometimes, like the disciples, we think that we are alone. और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है अपने चेलों की तरह कि हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं। For the followers of Jesus Christ, whatever be the situation, there is nothing to be worried. और इसीलिए जब हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें डरना नहीं चाहिए। Bible says Jesus is holding our hands when you pass through the valley of darkness. और जैसा कि बाइबल कहती है कि जब तू घोर अंधकार से भरी तराई से होकर भी चले, तो परमेश्वर हमारे हाथ को थामे रहता है। And they physically experienced the presence of Jesus Christ with them. और उन्होंने शारीरिक रूप से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। Now you may read verses 26 to 35. हम 26 से 35 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नासमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है, हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। Jesus told the people who gathered there that they are following Jesus Christ because of the physical food that he gave them. और जो भीड़ वहां पे खड़ी थी, यीशु ने उनसे कहा कि तुम मेरे पीछे इसीलिए चलते हो क्योंकि तुमने वो जो रोटियां मैंने खिलाई थी इसीलिए। There are so many miracles performed by Jesus Christ. और यहाँ पे बहुत सारे चमत्कार हैं जो यीशु ने किए थे। Moreover, they are satisfied with the bread multiplied by Jesus. और वो जो रोटियां खाकर तृप्त हुए थे, वो यीशु ने ही उन्हें बहुतायत से बढ़वाई थी। Jesus reminded them not work for the food that spoils. यीशु ने उन्हें ये चिताया कि तुम उस नासवान भोजन के लिए काम मत करो। Jesus asked them to work for food that tastes good always and gives eternal life. और यीशु ने कहा, तुम उस भोजन के लिए काम करो जो हमेशा के लिए बना रहेगा। Dear friends, many people search or spend time in prayer for material things. और हम में से बहुत कोई ऐसे होते हैं जो प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करते हैं सिर्फ सांसारिक चीजों को पाने के लिए। And Jesus asked them to work for food that is everlasting. और यीशु उनसे कहता है कि उस खाने के लिए तलाश करो जो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। And Jesus also promised them that the Son of Man would give them spiritual foods. और यीशु ने उनसे वादा भी किया कि जो परमेश्वर का पुत्र है वो तुम्हें स्वर्ग से रोटी को देगा। The food that is permanent is eternal life. और वो खाना जो हमेशा के लिए स्थायी है, जो हमें अनंत जीवन देता है।
The people asked Jesus, what are the things God wants them to do? और फिर लोगों ने यीशु से पूछा वो कौन सी चीजें हैं जो हम करें परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। To receive the eternal life, what we should do? That is the question. तो हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये उनका सवाल था। And Jesus said to them, believe the one, that is Jesus, who God sent. तो उन्होंने यीशु ने उससे कहा कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है। And Jesus also told them the manna given by Moses to the Israelites. और यीशु ने उस मन्ना के बारे में भी बताया जो इजरायलियों को मूसा के द्वारा दिया गया था। The people ate the bread or manna given by Moses to them, and yet they starved. और जो मूसा ने उन इजरायलियों को जो मन्ना दिया था, जब वो भूखे थे तब उन्होंने उसको मन्ना खिलाया। Because it was for the satisfaction of the appetite of human beings. और वो जो खाना था वो केवल शारीरिक भूख मिटा सकता था। It was physical food. और वो एक शारीरिक खाना था। In this life, we are in need of physical material things. और इस जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें हमें सांसारिक चीजों की जरूरत पड़ती है। Most people look for the satisfaction of material things in their life. और बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल सांसारिक चीजों से ही संतुष्ट होते हैं। You will never be satisfied in receiving material things alone. और लेकिन हम कभी भी इन सांसारिक चीजों को ही पाकर सिर्फ संतुष्ट नहीं हो सकते। The material things are perishable. क्योंकि ये सांसारिक चीज होती है, वो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। Repeatedly, we have to satisfy our body with material things. और हमें बार बार इन सांसारिक चीजों को लेके अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा। Jesus told them the true bread given by Jesus Christ alone can satisfy our wants permanently. और यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो कोई उसे वो खाता है वो हमेशा के लिए संतुष्ट होगा। The bread given by God is Jesus Christ, who comes down from heaven and gives life to the world. और जो रोटी परमेश्वर देता है वो यीशु मसीह है जो स्वर्ग से हमारे लिए आया और हमें जीवन को दिया। God gave manna to the Israelites to support their natural needs. और परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना दिया ताकि वो शारीरिक रूप से उनकी भूख मिट सके। Jesus sent his son Jesus Christ to give them the true bread for the salvation of their souls. और परमेश्वर ने यीशु को इस जगत में भेजा एक रोटी के रूप में ताकि हम उससे उद्धार पा सके। Christ is the true bread. जो मसीहा है वही सच्ची रोटी है। He is the bread to the soul of human beings. और वही वो रोटी है जो हमारी आत्मा को संतुष्ट करती है। Physical bread is useful to the physical growth of the body. और जो शारीरिक रोटियां होती हैं वो शारीरिक जो बढ़ोतरी होती है उसके लिए जरूरी है। But the true bread given by Jesus Christ nourishes and supports our spiritual life. लेकिन जो वो सच्ची रोटी जो परमेश्वर हमें देता है वो हमें हमारी आत्मा को तृप्त करता है। Jesus Christ is the true bread the Father gives. और जो यीशु मसीह है वही सच्ची रोटी है जो हमारा पिता हमें देता है। Jesus made food for our souls. और यीशु ने जो रोटियां जो खाना बनाया वो हमारे आत्मा के लिए है। Christ is the living bread that nourishes by his own power. और जो यीशु मसीह है वो हमारी सच्ची रोटी है जो हमें हमारी ताकत को देता है। So people asked Jesus Christ to give them this true bread always. और तो लोगों ने यीशु से कहा तू ये सच्ची रोटी हमें हर रोज दिया कर। And Jesus said, I am the bread that gives life. और यीशु ने उनसे कहा मैं ही वो रोटी हूँ जो तुम्हें जिंदगी देता है। Whoever comes to him will never be hungry. और जो कोई भी उसके पास आता है वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा।
And whoever believes in Jesus Christ will never be thirsty. और जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। Dear friends, we in Jesus Christ, we have through Jesus Christ we have received eternal life and salvation. और जब हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो हमें वो सच्ची जो उद्धार है वो हमें मिलता है। Only those people who have received Jesus Christ are able to lead a satisfied life. केवल वही लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, केवल वही लोग एक संतुष्ट जीवन को बिता सकते हैं। My dear friend, you have everything when you receive Jesus Christ. और जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हमारे पास सारी चीजें होती हैं। And Jesus Christ is ready to meet all our physical needs also. और जो यीशु मसीह है वो हमारी शारीरिक जरूरतों से भी मिलता है। So in this world, we need many material things to lead a healthy life. और इस संसारिक जीवन में भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए होती हैं ताकि हम एक स्वस्थ जीवन को व्यतीत कर सके। Once you have received Jesus Christ as your Lord and Savior, you are becoming a part of God. और जब हम एक बार परमेश्वर को अपने जीवन में एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसके हिस्सा बन जाते हैं। This relationship with God is very important. और ये जो संबंध है जो हमारा यीशु के साथ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। The Holy Spirit operates in our life. और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन पर नियंत्रण करती है। And we'll be able to rejoice always in Jesus Christ. और हम इस लायक होते हैं कि हम यीशु में हर पल खुशी मना सकते हैं। Even if we come across difficult situations in our life, we are assured that God will never give up. और हो सकता है हम किसी भी बुरी परिस्थिति होकर भी क्यों ना चले, पर हमारे पास एक वादा होता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। And Jesus Christ is the true bread came down from heaven. और यीशु जो है वो सच्ची रोटी है जो से उतर कर आया। And Jesus said, whoever believes in me will have eternal life. और यीशु ने कहा जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। And if you believe in Jesus Christ, because you are receiving eternal life, you will never die. और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप फिर कभी नहीं मरेंगे। Of course, there will be physical death in this world. हाँ, ये हो सकता है कि हमारे इस जीवन में एक शारीरिक मृत्यु है। But the eternal life inside you is indestructible. लेकिन जो अनंत जीवन जो हमारे अंदर है वो नाश नहीं हो सकता। So we have godly life even after life in this world. तो हमारे पास परमेश्वर का जीवन है, ये जो संसार में हम जीवन जी रहे उसके बाद भी। So Jesus clearly stated that he was the bread that gives life. तो परमेश्वर ने यहाँ पे साफ अक्षरों में कहा है कि वो रोटी है जो जिंदगी को देता है। And Jesus also said, who eats the heavenly bread will never die. और उसने ये कहा है कि जो कोई भी उस स्वर्गीय रोटी को खाता है वो कभी नहीं मरेगा। And he said, I am the living bread that came down from heaven. और उसने कहा कि मैं ही वो जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतर कर आया हूँ। Jesus told them, anyone who eats this bread will live forever. और यीशु ने कहा कि ये रोटी जो कोई भी खाएगा वो हमेशा जीवित रहेगा। And Jesus said, I will give this bread to you so that you will have abundant life. और परमेश्वर कहता है कि मैं ये रोटी तुम्हें दूंगा ताकि तुम बहुतायत से अपने जीवन को व्यतीत कर सको। And Jesus also said, the bread is his flesh. और यीशु ने ये भी कहा कि जो रोटी है वो मेरा मांस है। Dear friends, manna is only for this life. और जो मन्ना है वो केवल इसी जिंदगी के लिए था। The living bread that Jesus gives is forever.
और जो जीवित रोटी जो हमें यीशु देता है वो हमेशा के लिए है। The bread is Christ's human nature. और जो ये जो रोटी है वो है परमेश्वर का जो स्वभाव। Jesus took the human nature and came into the world. यीशु है उसने मनुष्य का स्वभाव को ग्रहण किया और इस जगत में आया। And he gave himself as a sacrifice for the sins of the world. और उसने अपने आप को एक त्याग के रूप में दे दिया इस संसार के पापों के लिए। If you want to buy bread, you have to pay the price. और अगर आप उस रोटी को खरीदना चाहते हैं तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। And Jesus purchased all things pertaining to this life and godliness for sinners. और परमेश्वर ने वो सारे जो कीमत थी वो चुका दिया है इस जीवन के लिए भी और उसके बाद के जीवन के लिए। The price given by Jesus Christ is his sacrifice on the cross. और वो जो कीमत जो यीशु ने चुकाई है इस संसार के लिए वो था वो त्याग जो उसने उस क्रूस पे दिया। That sacrifice was for the sins of the world. और वो जो त्याग था वो त्याग हम जैसे पापियों के लिए था। And because we believe in the finished work of Jesus Christ on the cross, we are entitled to receive abundant life offered by God. और जैसा कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए उस त्याग को दिया उस क्रूस पे, तो वो जो जीवन है वो परमेश्वर हमें देता है। It is for those who repent and believe in Jesus Christ. और ये जीवन उनके लिए है जो पश्चाताप करते हैं और उस पे विश्वास करते हैं। Jesus said, "The bread is my flesh." और यीशु कहता है कि जो रोटी है वो मेरा मांस है। And I will give up so that the world may have life. और मैं ये देता हूँ इसलिए ताकि इस जगत में जीवन आए। So eating this bread means receiving Jesus Christ as our Savior and Lord. और इस रोटी को खाने का मतलब ये है कि यीशु को ग्रहण करना अपना उद्धारकर्ता के रूप में। Jesus broke his body on the cross. यीशु ने अपने शरीर को उस क्रूस पे दे दिया। And Jesus shed his blood on the cross. और यीशु ने उस लहू को उस क्रूस पे बहाया। This is how Jesus paid the price for our redemption. और यही वो कीमत थी जो परमेश्वर ने चुकाई हमारे उद्धार के लिए। Jesus said, "You have to eat his flesh and drink his blood." यीशु ने कहा तुम्हें मेरे मांस में से खाना पड़ेगा और मेरे लहू में से पीना पड़ेगा। It simply refers to believing in Christ. और ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। We become part of Christ by faith. और हम विश्वास के द्वारा उसके शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। See all the benefits by faith. और हम विश्वास के द्वारा हम सारे जो भी लाभ है उन सबको देखते हैं। Now you may read verses 51 to 59. हम 51 अध्याय से 59 तक पढ़ेंगे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह कभी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिससे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। Jesus said, I am the bread
यीशु ने कहा कि मैं रोटी हूँ। Jesus also said, I am the vine. और यीशु ने ये भी कहा कि मैं वाइन हूँ। Jesus also said, I am the good shepherd. और यीशु ने ये भी कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। So all this terminology, I am, is to be understood in the spiritual sense. और ये सारी जो बातें हैं ये हमें जो आत्मिक रूप से जो है वो समझनी पड़ेंगी। Jesus had power to raise men from death. परमेश्वर के पास वो ताकत थी कि वो जो मरे हुए इंसान है उसमें भी जीवन डाल देता था। And my friends, who could have this power except God? और ऐसी जो ताकत है वो किसके पास हो सकती है सिवाय परमेश्वर के? That means Jesus is God himself. और इसका मतलब यही है कि जो यीशु है वही परमेश्वर। Whoever accepts Jesus Christ accepts God the Father. और जिस किसी ने भी यीशु को ग्रहण किया उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। And on the day of judgment, Jesus will reward his disciples. और उस न्याय वाले दिन परमेश्वर जो उसके चेले हैं उन लोगों को वो इनाम देगा। Jesus is the only one who had seen God the Father. और यीशु है वो इकलौता जिसने परमेश्वर को देखा है। So Jesus could tell all about God. और इसीलिए यीशु जो है वो सब कुछ बता सकता है परमेश्वर के बारे में। Jesus revealed the will of the Father. और यीशु ने ही वो सारी चीजों को परमेश्वर के बारे में जो थी वो प्रकाशित किया है। The Israelites rejected Jesus because they were thinking physically. और इजरायलियों ने परमेश्वर का त्याग किया क्योंकि वो शारीरिक रूप से सोच रहे थे। We do not eat the flesh of Jesus Christ in Holy Supper. और उन्होंने कहा कि हम उस पवित्र दिन वाले दिन हम परमेश्वर के मांस को नहीं खाएंगे। And Holy Communion is celebrated as a memorial. और वो जो दाखरस वाली जो रोटी होती है वो उसके याद में हम खाते हैं। It's a memorial to the flesh and blood of Jesus Christ, which he sacrificed for the salvation of human beings. और दाखरस रोटी हम उस याद में करते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए उस लहू को अपनी क्रूस पे बहाया। Jesus forgave all our sins. परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाहों को माफ किया है। And we are united to God in fellowship with him. और उसके साथ हम सहभागिता करके एकजुट हो गए हैं। And in this chapter, Jesus taught us not to go after, not to hunger and thirst for material things which are perishable. और इस अध्याय में हमने ये पढ़ा है कि हमें उन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो इस सिर्फ संसार की ही है और एक दिन नाश हो जाएंगी। It's very important that we must receive the Holy Spirit in our life. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। And this Holy Spirit is the quickening spirit or the spirit that gives life. और ये जो पवित्र आत्मा है ये ऐसी आत्मा है जो हमें जिंदगी देती है। If you have failed to receive Holy Spirit, your life is dead and worthless. और अगर हम इस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने में असफल हो जाते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, उसकी कोई कीमत नहीं। All forms of religious activities and rituals are meaningless if you have not received the power of the Holy Spirit. और जितने भी धार्मिक रीति रिवाज है, जितने भी कर्तव्य हैं, वो सारी चीजें बेकार है अगर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते। One of the disciples of Jesus Christ was Judas Iscariot. और एक जो परमेश्वर के चेलों में से एक था यहूदा इस्करियोती। He was longing for material things. और वो जो था वो संसारिक चीजों के पीछे था। He was a man after money. और वो एक ऐसा इंसान था जो पैसों के पीछे था। So he betrayed Jesus Christ. इसीलिए उसने परमेश्वर को धोखा दिया। And he had met with a terrible, violent death. और इसकी वजह से उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मिली। Judas hanged himself and died. यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा ली और वो मर गया।
So this is the fate of all those people who are after money and perishable things of this world. और यही होता है उन लोगों के साथ जो केवल इस संसार की शारीरिक चीजों पे ध्यान देते हैं। So we must seek that which is lasting forever. और हमेशा हमें उस चीज की खोज करनी चाहिए जो हमेशा बनी रहेगी। Spiritual life is more important than physical life. जो हमारे आत्मिक जीवन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है शारीरिक जीवन से। And Christ's word is the word of eternal life. और जो परमेश्वर का जो वचन है वही वो रोटी है जो हमें अनंत जीवन देती है। The word uttered by Jesus Christ will lead us to the everlasting life with God. और जो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकले हैं वो हमें अगुवाई करते हैं उस अनंत जीवन को प्राप्त करने में। Every day we must live and die by the eternal word of God. और हर दिन हमें जिंदा होना है और जीवन को जीना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। We must be ready to forsake whatever that is standing in the way between Jesus Christ and our life. और हमेशा हमें तैयार रहना है उन चीजों को त्यागने के लिए जो हमारे और हमारे प्रभु के बीच में आएगी। Saint Peter said, to whom we can go except you. तो जो पतरस है वो कहता है कि हम तुझे छोड़ के और कहाँ जाएंगे। You have word of eternal life. तेरे पास तो अनंत जीवन की बातें हैं। Only Christ gives salvation and by the give forgiveness of sins. और केवल परमेश्वर के पास ये उद्धार है और केवल परमेश्वर ही हमारे पापों से हमें उद्धार कर सकता है। Dear friends, we ought to accept Jesus Christ and his message regardless of our difficulties. और हमें परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण करना चाहिए हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो उसके बाद भी। The message of the gospel has power to save and give eternal life. और ये जो सुसमाचार है उसके पास इतनी ताकत है कि वो हमें अनंत जीवन दे सकता है। Jesus was attracted to material things and not spiritual things. और परमेश्वर जो है वो इस संसारिक चीजों पर ध्यान नहीं